अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग इदगाम को देखेंगे क्योंकि इदगाम के बारे में सवाल जवाब आ रहे थे ग्रुप में, तो मैंने देख लिया था। मैंने सोचा चलो हम इसको कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें किसी को समझ नहीं आई, तो दोबारा मैं रिकॉर्डिंग बना रही हूँ इदगाम की। ठीक है, इदगाम क्या होता है और इदगाम का मतलब क्या है। इदगाम यानी मिलाना। ठीक है, क्या मिलाना? इदगाम का मतलब क्या होता है? इदगाम माने मुदगम करना। मुदगम माने क्या होता है? मिलाना। किसको मिलाना होगा? एक हर्फ को दूसरे हर्फ की आवाज़ के साथ मिलाना। ठीक है, मिलाना या मिला देना, मिलाना। ठीक है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ की आवाज़ के साथ मिला देना या मिलाना। कैसे होगा? नून साकिन, ये है हमारा नून साकिन और तनवीन। ठीक है, तनवीन आपको पता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। इसके बाद अगर यरमलून में से, यरमलून यानी या रॉ मीम लाम वाव नून, कोई हरूफ आ जाए, इनमें से कोई हर्फ आ जाए, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। ठीक है, और जो हमारा कुरान पाक है उसमें इदगाम को ना कोड किया गया, क्योंकि कलर है ना हमारा कुरान पाक, तो उस कुरान पाक में इसका कलर कौन सा है? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन अगर आपको नज़र आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ग्रीन कलर तो इदगाम हो रहा है। लेकिन हमें कायदे भी पता हों, क्योंकि आगे जब आप पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह कायदे आपको ज़रूर पता हों। अब हम देखेंगे इदगाम को, और इदगाम के पास तीन जो है ना, तीन हिस्सों में इसको बांट दिया गया। तीन कैटेगरीज हैं इसकी, देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले इसके पास है इदगाम में ताम बिला गुन्ना। इदगाम मिलाना। ठीक है, मिलाना है इसको, मिलाना, सॉरी, अच्छा मिलाना। ताम यानी मुकम्मल, बिला गुन्ना यानी बग़ैर गुन्ने के, बग़ैर गुन्ना के। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको मिलाना है। लेकिन कैसे मिलाना है? मुकम्मल मिलाना है, बग़ैर गुन्ना के मिलाना है। और उसमें अल्फाज हमारे पास कौन से आ रहे हैं? लाम और रॉ। अगर लाम और रॉ आ जाए, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम और रॉ आए, नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम और रॉ आ जाए तो इदगाम कौन सा होगा? इदगाम में ताम बिला गुन्ना। मिसाल, मिर रब्बिका, रब्बिका, मिर रब्बिका। देखें हमने यहाँ पे इस मीम को इस नून के साथ, इस मीम को इस रॉ के साथ कनेक्ट किया। अब इस नून को नहीं पढ़ा, असल में वर्ड क्या है? मिन रब्बिका। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? मिर रब्बिका, मिर रॉ, तो हमने क्या किया? यहाँ पे गुन्ना वन्ने की आवाज़ आई नहीं। हमने इन दोनों को, मीम और रॉ को मिला तो दिया, लेकिन बग़ैर गुन्ने के मिलाया। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। और इसी तरह ही मिर रब्बिका मिल्ला दुनका, मिल्ला मिल्ला दुनका, मिल्ला दुनका। अब इस मीम को इस्लाम के साथ मिला दिया, मिर रब्बिका या मिल्ला, मिल्ला मिर रॉ मिल्ला, इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें क्या हमें पता चला? लाम और रॉ पर बग़ैर गुन्ना के इदगाम होगा। इसको मिलाएंगे तो सही, लेकिन गुन्ना की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, ये वो तो हो गया हमारा एक। इसको मैं यूँ कर लेती हूँ ताकि जगह वो ना हो। अब यहाँ पे इसके पास है वाव और या। इदगाम का मतलब आपको पता चल गया, इदगाम यानी मिलाना। और इसके पास क्या है? इदगाम में नाकिस। नंबर 2 पर क्या है? इदगाम में नाकिस बिल गुन्ना। इदगाम में नाकिस बिल गुन्ना। इदगाम का मतलब क्या है? मिलाना।
नाकिस का मतलब है अधूरा, अधूरा या नुक्स वाला, नुक्स वाला, ठीक है, अधूरा या नुक्स वाला। बिल गुन्ना, गुन्ना के साथ। अब किस पर होगा ये? वाव और या, वाव और या। वाव होगा या होगा नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर वाव या में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इदगाम में नाकिस बिल गुन्ना होगा, ठीक है, इदगाम में नाकिस बिल गुन्ना होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जैसे कि म्यूलिशिया, म्यूवा, म्यूवा, म्यूवा लीशिया, म्यूलिशिया, ठीक है, म्यूवा, म्यूवा। अब गुन्ना भी हो रहा है और नाकिस हो रहा है, और क्या हो रहा है कि अधूरा गुन्ना करें। म्यू, पूरा मुंह से, मुंह पूरा बंद करके हमने डायरेक्ट नाक से आवाज़ निकाल के उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ठीक है। हमने क्या किया? अदा तो किया, गुन्ना भी किया, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। म्यूवा खोई रोई या रो, ऐसे पढ़ते हैं ना, खोई, खौ या ज़बर खोई, रो या ज़बर रो, या दो ज़बर रोई, या ज़बर रो, या ज़बर या, रो ज़बर रो, हापिश हु, खोई रोई या रोहू, ऐसे। तो हम पढ़ेंगे या, देखें तनवीन के बाद या आ गया, तनवीन और या इन दोनों को आपस में क्या करना है? मिलाना है, मिलाना है, और नाकिस गुन्ना भी करना है, नुक्स वाला गुन्ना करना है, ठीक है। खोई रोई या रोह, खोई रोई या रोह। अब मैं पढ़ूँ खोई रोई, ऐसे नहीं पढ़ सकती, ठीक है। मैं पढ़ूँगी खोई रोई या रोह, एकदम से मखरज से हट जाऊँगी, थोड़ा सा गुन्ना करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। अब हमारे पास आती है इसकी तीसरी कैटेगरी, उसमें क्या आ रहा है हमारे पास? इदगाम में ताम बिल गुन्ना। अब ये है ताम, इसमें नुक्स नहीं है, इसमें नुक्स था, ये ताम था लेकिन बग़ैर गुन्ने के था, ये ताम है ही नहीं, इदगाम में नाकिस है, नुक्स वाला है। और ये है ताम, इसके पास क्या है? नून और मीम, नून और मीम। अब नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। इनकी सिफ़ात में है, इनकी क्या है? सिफ्त है गुन्ना करना, इनकी सिफ्त में भी गुन्ना है, तो इसमें प्रॉपर किस्म का गुन्ना होगा, ताम गुन्ना होगा। इनकी आवाज़ और नून साकिन और तनवीन की आवाज़ में बिल्कुल आपस में यूं करके मर्ज कर देना होगा। जैसे खिचड़ी पकाते हैं ना, तो ना दाल का पता चलता है ना चावल का पता चलता है कि दाल खा रहे हैं कि चावल खा रहे हैं। कुछ लोग खिचड़ी ऐसी बनाते हैं कि नुक्स वाली बनाते हैं, यानी कि उसमें दाल और चावल अलग अलग होते हैं, तो ये होता है वो। और कुछ लोग खिचड़ी ऐसी बनाते हैं कि वो बिल्कुल एक दलिया टाइप हो जाती है। जैसे हम लोग अगर हलीम की मिसाल ले लें, ठीक है, हलीम अगर घर में बनाया जाए तो वैसा नहीं बनता जैसे कि बाज़ार का हलीम होता है। बाज़ार का हलीम देखें बिल्कुल ऐसे होते, पता ही नहीं चलता कि बोटी है या कोई दाल है या इसमें अंदर क्या क्या डला है, गंदम वंदम जो भी डालते हैं। लेकिन घर में बनाते तो कुछ ना कुछ चीज़ें वाज़े नज़र आ रही होती हैं, पता चलता है इन्होंने ना हलीम के अंदर ये चीज़ें मिलाई हैं, क्योंकि वैसा जायका भी नहीं होता। और फिर ये चीज़ें अगर आप मुशाबहत करते हैं तो एक मिसाल है इस तरह, तो ये नुक्स वाला और फिर ये पूरा, तो इसको क्या कहते हैं? मुकम्मल इदगाम यानी मिलाना, ताम यानी मुकम्मल, गुन्ना यानी गुन्ने के साथ, ठीक है। इदगाम में ताम बिल गुन्ना, मुकम्मल मिला देना गुन्ना के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है, कौन कौन से अल्फाज हमारे पास आ रहे हैं? मिन नसीर, मिन न सी, सौदिया ज़ी, रौदो ज़िरिन, मिन नसीरिन। अब देखें मिन, अब मैंने क्या किया? मुंह बंद कर दिया, खाली नाक के खिला से आवाज़ आई, खशूम से आवाज़ आई, क्योंकि आपको पता है कि नून मुशद्दद पर तो हमेशा गुन्ना होता ही है। और फिर ये नून मुशद्दद भी आपको नज़र आ गया है। और फिर यहाँ पे हमें इदगाम करना है। कौन सा इदगाम करना है? ताम बिल गुन्ना, मुकम्मल गुन्ने के साथ हमें यहाँ पे इदगाम करना है। इस मीम को इस नून के साथ डायरेक्ट इस तरह मिलाना है कि दोनों की आवाज़ का पता चले। मिन, मिन, अब ऐसे आवाज़ करें तो क्या हो जाएगा? इक्फा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? गुन्ना, तो हम डायरेक्ट मीम की आवाज़ को नून की आवाज़ के साथ मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह खोई रोई को देखें,
खैरुन नहीं, सिराजम मुनीरा, खैरुन यरा तो इसमें था ना, सॉरी, सिराजम मुनीरा, मुनीरा, ठीक है। सिराजम, जीम और मीम की आवाज़ को ऐसे मर्ज किया कि पता ना चले कि जीम और मीम की आवाज़ कोई अलग अलग है और यहाँ पे गुन्ना भी होगा। सिराजम, ठीक है, जम मुनीरा, ऐसे करके डायरेक्ट नाक से आवाज़ आएगी, मुंह बंद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि मीम किस तरह का होता है ना। सिराजम, मुंह को, दोनों होठों को आपस में मिला दिया, होठों का है ना इसका। सिराजम मुनीरा, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई है तो वो पूछे, बार बार पूछे, जितनी बार आप पूछना चाहते हैं पूछें, ठीक है, क्योंकि हम फिर आगे चलें तो आपको पिछला आना चाहिए, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।